बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम करैक्टरिस्टिक जनरेटिंग फंक्शन ड्राइव करेंगे फॉर गामा डिस्ट्रीब्यूशन। करैक्टरिस्टिक जनरेटिंग फंक्शन को ड्राइव करने के लिए हम गामा डिस्ट्रीब्यूशन के दोनों पीडीएफ को बारी बारी यूज़ करेंगे। पहले हम करैक्टरिस्टिक जनरेटिंग फंक्शन ड्राइव करते हैं गामा डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन सिंगल पैरामीटर से। तो ये हमारे पास सिंगल पैरामीटर बेस्ड गामा डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है। बाय डेफिनेशन जो करैक्टरिस्टिक जनरेटिंग फंक्शन है उसे हम फाई टी से डिनोट करते हैं। ये इसका जनरल फार्मूला है। माइनस इन्फिनिटी की जगह पर आप ज़ीरो रखेंगे, प्लस इन्फिनिटी की जगह प्लस इन्फिनिटी और एफ एक्स की जगह पर गामा डिस्ट्रीब्यूशन का ये पीडीएफ जो सिंगल पैरामीटर पे मुश्तमिल है। ई की पावर योटा टी एक्स और ई की पावर माइनस एक्स, इन दोनों को इकट्ठा करके हमने इस फॉर्म में लिख दिया। इस एक्स को इससे ज़रब दें, आपको ये टर्म नज़र आएगी। इस माइनस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करवाएं, आपको ये टर्म नज़र आ जाएगी। अब इसको हमने गामा फंक्शन में लेके जाना है। तो गामा फंक्शन में इसे कन्वर्ट करने के लिए x इंटू वन माइनस योटा टी जो है इसे मैंने थीटा रख लिया। x की वैल्यू आ गई थीटा ओवर वन माइनस योटा टी। इसका डेरिवेटिव लें, ये फॉर्म आ गई। अगर x की जगह पर आप ज़ीरो रखेंगे तो थीटा की वैल्यू ज़ीरो। अगर x की जगह पर आप ये इन्फिनिटी रखेंगे तो थीटा की वैल्यू इन्फिनिटी। अब आपकी कीमतें रखनी है। x की जगह पर आपने ये वाली टर्म रखी, x इंटू वन माइनस योटा टी की जगह पर थीटा और डी एक्स की जगह पर आपने डी थीटा ओवर वन माइनस योटा टी रखा। ये कीमतें रखने से ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। अब इसमें ये जो वन ओवर वन माइनस योटा टी है इसकी पावर है एम माइनस वन, इसको मैंने बाहर शिफ्ट कर लिया। यहाँ से भी वन ओवर वन माइनस योटा टी, इसको भी मैं बाहर शिफ्ट कर दिया। थीटा की पावर एम माइनस वन और ई की पावर माइनस थीटा डी थीटा। इसकी पावर प्लस वन है, ये माइनस वन है, तो माइनस वन प्लस वन से कटेगा क्योंकि बेसिस बराबर हों तो पावर प्लस हो जाती हैं। तो बाकी जो फॉर्म आपके पास आएगी वो ये वाली होगी। अब दूसरी ख़ास बात ये है कि ये जो टर्म है ये हमारे पास गामा फंक्शन है, तो इसको हम m का गामा लिख सकते हैं। ये वाला m का गामा इस m के गामा से कट जाएगा। वन ओवर वन माइनस अयोटा टी की पावर m जो है इसको अगर ऊपर ले जाएं तो ये माइनस में चली जाएगी पावर। ये हमारे पास से करैक्टरिस्टिक जनरेटिंग फंक्शन ड्राइव हो गया। अब इससे करैक्टरिस्टिक जनरेटिंग फंक्शन को हमने सॉल्व करके क्यूमुलेंट्स निकालने हैं। तो इसका हम लॉग लेंगे ऑन बोथ साइड। इसको जब लॉग में शिफ्ट किया, ये लॉग नेचुरल लॉग है बेसी वाला, तो ये वाली जो फॉर्म है ये के टी की इक्वल हम निकाली, ये क्यूमुलेंट्स ड्राइव करेगा। इसके ऊपर पावर फार्मूला अप्लाई किया लॉग का, तो ये पावर जो है ये स्टार्ट में आ गई। अब ये लॉग वन माइनस अयोटा टी जो है इसको आपने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमने ये फार्मूला जो है ये यूज़ करना है। लॉग वन माइनस एक्स जो है ये इसके इक्वल है। अब जहाँ जहाँ एक्स आपको नज़र आ रहा है वहाँ पर आपने अयोटा टी रख देना है। एक्स की जगह अयोटा टी रखने से हमारे पास ये फॉर्म जो है ये बन जाएगी। इनमें से माइनस को आपने बाहर निकाला, इस माइनस के साथ आपने अटैच कर लिया, ये प्लस हो गया। अब हमने इसको अयोटा टी की पावर आर ओवर आर के फैक्टोरियल में ले जाना है। यानी ये जो बटे में दो तीन चार नज़र आ रहा है, यहाँ पर दो का फैक्टोरियल, तीन का फैक्टोरियल, चार का फैक्टोरियल वगैरह आना चाहिए। तो इसको हम दो का फैक्टोरियल ही लिख सकते हैं। इसको तीन के फैक्टोरियल में लिखना है तो तीन का फैक्टोरियल होता है 6। तो अगर हम इसे दो से ज़रब दे देंगे तो ये दो से जो मल्टीप्लाई किया है इधर 6 है, इनको काटेंगे तो फिर से 3 नज़र आ जाएगा। इसी तरह जो 4 का फैक्टोरियल है ये होता है 24। तो इधर मैंने 6 लिख दिया है, 6 जो है 24 को ब्रेक करेगा तो फिर से ये 4 ही आपको नज़र आ जाएगा।
तो अब इस में से जो कोफिशिएंट हैं आयोटा टी की पावर आर ओवर आर का फैक्टोरियल, इसके जो कोफिशिएंट्स हैं ये क्यूमुलेंट्स हैं, यानी कोफिशिएंट ऑफ दिस वन इज नोन एज क्यूमुलेंट्स। तो अगर हम ये पहला आयोटा टी की पावर 1 ओवर 1 का फैक्टोरियल, तो ये पहला क्यूमुलेंट है m1। अब इसमें से जो सेकंड क्यूमुलेंट है ये m इससे मल्टीप्लाई हुआ, इसमें से जो थर्ड क्यूमुलेंट है ये m इससे मल्टीप्लाई हुआ, जो फोर्थ क्यूमुलेंट है m इस 6 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपके पास क्यूमुलेंट्स जो हैं ये आना शुरू हो जाएंगे। ये जो क्यूमुलेंट्स हमने निकाले हैं इनको यूज़ करके फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन की सिमेट्री और नॉर्मेलिटी को स्टडी कर सकते हैं। अब हम करैक्टरिस्टिक जनरेटिंग फंक्शन ड्राइव करेंगे बाय यूजिंग गामा डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन 2 पैरामीटर्स। तो ये जो पीडीएफ है ये 2 पैरामीटर्स पर बेस्ड गामा डिस्ट्रीब्यूशन का है। इसकी लिमिट भी 0 to इन्फिनिटी ही है। तो बाय डेफिनेशन जो करैक्टरिस्टिक जनरेटिंग फंक्शन है वो इस फार्मूले से हम ड्राइव करेंगे। माइनस इन्फिनिटी की जगह पर 0, प्लस इन्फिनिटी की जगह पर प्लस इन्फिनिटी और एफ एक्स की जगह पर ये पीडीएफ हमने रखना है गामा डिस्ट्रीब्यूशन का जो 2 पैरामीटर पर बेस करता है। e की पावर आयोटा टी एक्स और e की पावर माइनस एक्स ओवर बीटा, इन दोनों को इकट्ठा लिखा और इनमें से माइनस एक्स जो है वो कॉमन निकाल लिया। तो इससे हमारे पास ये फॉर्म जो है ये बिल्डअप होगी। ये माइनस एक्स जो है इससे मल्टीप्लाई करके देखें ये फॉर्म नज़र आएगी। इस माइनस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करें, इधर से माइनस को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये फॉर्म आपको नज़र आ जाएगी। ये 1 ओवर अल्फ़ा का गैमा और बीटा की पावर अल्फ़ा जो ये मैंने बाहर निकाल लिया। अब इसको हमने गामा फंक्शन में शिफ्ट करना है। इसको गामा फंक्शन में शिफ्ट करने के लिए ये वाली जो टर्म है इसको मैंने लेट किया कि ये y है। तो x किसके बराबर होगा, इसको इससे ज़रब दें, 1 माइनस आयोटा टी बीटा ओवर बीटा होगा। तो ये जब सॉल्व की जाएगी तो इससे हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी ये बीटा इससे मल्टीप्लाई हुआ और 1 माइनस बीटा आयोटा टी जो है इसके नीचे आ जाएगा। ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इसको इससे ज़रूरत दे दी, ये इससे के नीचे आ जाएगा। अब x से हमने डेरिवेटिव लिया, इसका डेरिवेटिव लें तो ये नज़र आ जाएगा। अगर हम x की जगह पर 0 रखें, x की जगह पर ये 0 रखें तो इससे आपका जो y है वो 0 होगा, और अगर आप x की जगह पर ये इन्फिनिटी रख दें तो इससे y की वैल्यू भी इन्फिनिटी होगी। अब हमने x की जगह पर ये वाली कीमत रखी, इसकी जगह पर ये y की कीमत रखी और dx की जगह पर ये वाली कीमत रखी। ये सारी कीमतें पुटअप करने से हमारे पास जो न्यू फॉर्म बिल्डअप होगी वो ये वाली है। अब इसको हमने सॉल्व करना है। बीटा ओवर 1 माइनस बीटा आयोटा टी जो इसको मैंने बाहर निकाल ली और इसकी पावर अल्फ़ा माइनस 1 है ये पावर की वजह से। दूसरी ये बीटा ओवर 1 माइनस बीटा आयोटा टी जो इसको भी बाहर निकाल लिया। y की पावर अल्फ़ा माइनस 1 बचा और e की पावर माइनस 1। यहाँ से ये जो पावर प्लस 1 है इस पावर माइनस 1 के साथ ख़त्म होगी, क्योंकि बेसिस बराबर हैं तो पावर्स इनकी प्लस हो जाएंगी। ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। ओवर 1 ओवर ये होगा अल्फ़ा का गैमा बीटा की पावर अल्फ़ा। दूसरी ख़ास बात ये है कि ये इतनी टर्म जो है ये अब आपका गामा फंक्शन है। तो गामा फंक्शन की मदद से इसे हम अल्फ़ा का गामा लिख सकते हैं। तो ये वाला अल्फ़ा का गामा जो है ये इसके साथ कट जाएगा। इसको जब आप काटेंगे तो बाकी जो बचा यहाँ से बीटा की पावर अल्फ़ा और ये बीटा की पावर अल्फ़ा ये भी कटेगा। तो जो बाकी टर्म आपके पास आएगी वो होगी 1 ओवर 1 माइनस बीटा आयोटा टी की पावर अल्फ़ा। इसको अगर आप ऊपर ले जाएं तो ये जो अल्फ़ा पॉजिटिव है ये ऊपर जाने से अल्फ़ा की वैल्यू जो है ये माइनस बन जाएगी। तो ये हमारा होगा करैक्टरिस्टिक जनरेटिंग फंक्शन। ये
करेक्टरिस्टिक जनरेटिंग फंक्शन हमारा ड्राइव हो गया। अब इसको हमने सॉल्व करके तो इससे हमने निकालने हैं क्यूमुलेंट्स। तो इसका अगर हम लॉग लें ऑन बोथ साइड, ये नेचुरल लॉग जो है ये हमने लिया है, तो इसका दोनों तरफ लॉग लेने से ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। इसको हम के टी भी लिख सकते हैं क्यूमुलेंट्स के लिए, और इसको ये साई टी भी लिख सकते हैं। तो इसके ऊपर जब लॉग अप्लाई होगा, ये जो लॉग की प्रॉपर्टी की मदद से ये जो पावर है ये शुरू में आ जाएगी, ये फॉर्म हमारे पास बन जाएगी। अब इसको हमने हल करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए ये लॉग 1 माइनस बीटा आयोटा टी जो है, इसको सॉल्व करने के लिए हमने जो फार्मूला यूज़ किया है वो ये वाला है। log 1 माइनस एक्स जो है ये इसके इक्वल है। अब जिधर जिधर हमारे पास x है वहाँ हमने बीटा आयोटा टी लिख देना है। इसमें जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ बीटा आयोटा टी लिखें। तो बीटा आयोटा टी लिखने से हमारे पास ये फॉर्म जो है ये खुल जाएगी। इनमें से माइनस को बाहर निकाल लें और इसके साथ प्लस कर लें। दूसरी ख़ास बात यह है कि इन सारी टर्मों के अंदर बीटा जो है ना वो कॉमन निकल रहा है। इसमें से भी बीटा कॉमन निकाला जा सकता है, इसमें से भी। दूसरी बात ये कि आप इधर से अल्फ़ा को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। इस अल्फ़ा को इससे ज़रब दी, ये फॉर्म आ गई। इस अल्फ़ा को इस बीटा स्क्वायर से इसको सेपरेट कर लें, बीटा स्क्वायर अल्फ़ा हो गया। यहाँ से बीटा की क्यूब बाहर निकाल लें और अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करवा लें। यहाँ से बीटा की पावर 4 बाहर निकाल लें और इधर से अल्फ़ा, ये फॉर्म हमारे पास खुल जाएगी। दूसरी ख़ास बात ये कि हमने यहाँ फैक्टोरियल जनरेट करना है। यहाँ होना चाहिए 2 का फैक्टोरियल, यहाँ 3 का फैक्टोरियल, इधर 4 का फैक्टोरियल, इधर 1 का फैक्टोरियल होना चाहिए। तो अब जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो जाहिर है ये बटे में 1 फैक्टोरियल 1 नहीं होता है। यहाँ 2 का फैक्टोरियल आपने शिफ्ट करना है, 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1, तो ये 2 ही होगा। ये जो 3 का फैक्टोरियल है ये होना चाहिए 6 है यहाँ पर ना, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है। तो 3 का फैक्टोरियल लिखने के लिए मैंने 2 से ज़रब दे दी है। ये जो 6 है इसको अगर काटें 6 से डिवाइड बाई 2 तो आपको ये 3 फिर से नज़र आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 4 का फैक्टोरियल होना चाहिए, तो 4 का फैक्टोरियल होता है 24। अब 24 को जब आप इस 6 पे डिवाइड करेंगे तो आपको ये 4 फिर से नज़र आ जाएगा। तो अब हमने ये जो अल्फ़ा था माइनस अल्फ़ा इसको भी अंदर ज़रब दे दिया, और ये जो बटे में टर्म्स थी इनको हमने फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख लिया। तो अब ये जितने भी कोफिशिएंट्स हैं आयोटा टी की पावर r ओवर r का फैक्टोरियल, ये हमारे क्यूमुलेंट्स हैं। यहाँ से पहला क्यूमुलेंट मिलेगा, पहला क्यूमुलेंट है अल्फ़ा बीटा। इसी तरह जो दूसरा क्यूमुलेंट है वो है अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर। सिमिलर पैटर्न जो तीसरा क्यूमुलेंट है वो होगा 2 अल्फ़ा बीटा की पावर 3। जो चौथा क्यूमुलेंट है वो होगा 6 अल्फ़ा बीटा की पावर 4। तो ये जो क्यूमुलेंट्स हमने निकाले हैं, इन क्यूमुलेंट्स को हम यूज़ करके डिस्ट्रीब्यूशन की सिमेट्री नॉर्मेलिटी स्टडी कर सकते हैं। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।